हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का असाइनमेंट का मैथ्स का सेक्शन बी पार्ट। और उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो कि बुक से बाहर के दिए हुए होते हैं, मुश्किल होता है सॉल्व करना, तो हम उसको थोड़ा स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। और इसको स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन बी का। एक कॉपी मेरे पास पड़ी हुई असाइनमेंट की। तो सेक्शन बी में हम आते हैं, सेक्शन बी, और ये है हमारे पास चैप्टर 1 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। सिंप्लीफाई व्हाट वी हैव टू सिंप्लीफाई 7 to the power 1/2 डॉट 8 to the power 1/2। तो इसका सॉल्यूशन के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है जो आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए। अगर a to the power m डॉट b to the power m, अगर दोनों की पावर सेम है और बेस डिफरेंट है, तो बेस को मल्टीप्लाई करके पावर 1 टाइम मेंशनेड कर दीजिए। चलिए यहां भी वही करते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाई 8 to the power 1/2, 7 8 जा 56 to the power 1/2, ये आपका हो जाता है आंसर। चलिए दूसरा करते हैं, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर किसको करना है रेशनलाइज? 1/√7 माइनस √6। तो जब भी ऐसे नंबरों को रेशनलाइज करना होता है तो सेम नंबर को आपको क्या करना पड़ता है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ता है विद डिफरेंट साइन। तो 1/√7 माइनस √6, आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए विथ डिफरेंट साइन। माइनस था तो प्लस का साइन लेके आइए और ऊपर नीचे लिख करके आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। ब्रैकेट जरूर बनाइए क्योंकि दो नंबर दिए हैं। अब 1 से अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है √7 प्लस का √6। और अगर आप इसको गौर से देखें तो a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी, तो इसका एक फॉर्मूला बन जाता है, मैं यहां मेंशन करता हूं, a माइनस बी। और अगर a प्लस बी आता है तो बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम टू सेम यहां भी हम लिख देते हैं √7 स्क्वायर माइनस √6 स्क्वायर। तो ये तो कोई चेंजेस आएगा नहीं ऊपर वाले नंबर में, पर यहां पर किसी अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है, कट जाता है। तो 7 यहां पर बचेगा 6, तो √7 प्लस √6 के नीचे आएगा 1 को हम मेंशनेड नहीं करेंगे, तो √7 प्लस √6, ये क्या आ गया आपका आंसर आ चुका है। तो ये दोनों समझ में आए होंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमें बताता है कि हमें नंबर को p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। एक्सप्रेस 0.43 पे क्या लिखा है, बार लगा है, इन द p/q फॉर्म, इन द p/q फॉर्म, इसमें रिप्रेजेंट करना है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो आप सबसे पहले चेक करिए कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2। तो बस वहीं से अपना स्टार्ट हो जाएगा। लेट x इक्वल टू 0.434343, ये रनिंग रहेगा, 4343 लगातार चलता जाएगा इंफिनिटी तक। तो पॉइंट के बाद 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। मल्टीप्लाई, इसको नंबर 1 इक्वेशन देते हैं, मल्टीप्लाई 1/100। आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, तो 100 को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 इंटू x। और जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, अगले स्टेप में देख लेते हैं, ये डैश डैश चलता जाएगा। तो 100 इंटू x होता है 100x। पर अगर आप किसी पॉइंट के नंबर को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 नंबर आगे खिसक के पॉइंट लग जाता है। मतलब यहां पर हमारे पास आएगा 43.434343 डैश डैश डैश, इसको नंबर हमने 2 दे दिया। अब हम क्या करते हैं, 2 - 1, तो सेकेंड इक्वेशन में से पहले को माइनस कर देते हैं। तो पहला लेफ्ट वाला लेफ्ट से माइनस, राइट वाला राइट से। तो 100x माइनस x, 100x है, यहां पर क्या है, x इज इक्वल टू 43.434343 माइनस, ये डैश डैश चलता जाएगा, माइनस यहां पर क्या लिखा है 0.434343 डैश डैश डैश।
अब यह 100 है, यहाँ पर इसके पहले कितना होता है 1, तो बनेगा 99x 100 माइनस 1 कितना होता है 99। अब यहाँ पॉइंट के पहले 0, यहाँ पॉइंट के पहले 43, 43 में से अगर 0 माइनस करते हैं तो 43, पॉइंट के बाद देखो 43 43 43, पॉइंट के बाद सब कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई हमारे पास 43/99, जो आपका क्या बन जाता है आंसर बन जाता है। हमने इसको p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट इजी वे में कर दिया है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 4th नंबर पे। चलिए शायद नोट हो गया, चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन पे। 4th नंबर का क्वेश्चन बोलता है कि आपको दो रेशनल नंबर निकालने हैं। 4th क्वेश्चन, फाइंड टू रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। मतलब फाइंड टू रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। तो आप सबसे पहले ये चेक करेंगे आप इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं। अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले सेम करना पड़ेगा और शुरुआत वहीं से करेंगे। टेकिंग एलसीएम ऑफ 3 and 5 वी गेट 15। अगर 3 और 5 जो डिनोमिनेटर में है अगर आप उसको एलसीएम लेके चलते हैं तो कितना आएगा 15। सो यहां पर लिखा है 2/3, तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है 15 में, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। अगर आपने नीचे 5 लिखा है तो ऊपर भी कितना लिखना पड़ेगा 5, तो 2 5 10, यहां पर नीचे आएगा 15। और यहां पर है 4/5, अगर इसको भी आप 15 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, 5 3 15, क्योंकि ऊपर 15 आया, एलसीएम 15 है, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई 15 से, तो 12 के नीचे कितना आ गया 15। तो अब आप चेक करेंगे दोनों के डिनोमिनेटर क्या आ चुके हैं, सेम आ चुके हैं, पर ऊपर देखेंगे 10 है, ऊपर यहाँ 12 है, तो 10 और 12 के बीच में तो एक ही नंबर होता है, पर हमें कितने फाइंड करने हैं 2। तो हम क्या करते हैं फर्दर इसको और मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो हमने यहाँ पर 10/15 लिखा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, इसको भी 2 से, तो 20 के नीचे कितना आ जाता है 30। और फर्दर इसको भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। क्यों? क्योंकि हमको जब यहाँ पर एलसीएम सेम मिल चुका है तो हमें सेम नंबर से ही बार बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 2 से ऊपर है तो 2 से यहां भी करना पड़ेगा, तो 12 2 24, नीचे 30। अब 20 और देखेंगे यहाँ पर 30 है, यहाँ भी 30 है, सेम है, पर यहाँ 20 और 24 के बीच में हमें बहुत सारे नंबर मिल जाते हैं, तो हमें तो 2 ही चाहिए पर हमें 3 नंबर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे नंबर्स आर या नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5 आर कितना हो जाएगा 21 के नीचे 30 लिख दीजिए, 22 के नीचे भी क्या लिख देंगे 30, और यही क्या आपका बनता है आंसर, इजीली वे में आ जाता है। आप कैसे निकालते हैं, दोनों के एलसीएम लेंगे और उनको क्या कर देंगे, लेने के बाद दोनों के जो एलसीएम है उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके दोनों के एलसीएम क्या लेके आ जाएंगे, सेम लेके आएंगे। जब एलसीएम सेम आएगा तो आपका इजी वे में 2 नंबर आपको इसके बीच में मिल जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि हमें क्या निकालना है, 2 डिफरेंट इरेशनल नंबर। इस बार 2 डिफरेंट इरेशनल नंबर निकालना है, किसके किसके बीच में 1/7 एंड 2/7 के बीच में 2 ही नंबर निकालने हैं। तो कैसे निकलता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिवाइड कर देते हैं 7 और 1 को, तो यहां पर हम लेते हैं 0, तो यहां आएगा 0 के बाद पॉइंट, 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 2 0, 7 2 जा 14, 6 0, 7 8 जा 56, 4 0, 7 5 जा 35, 5 0, 7 7 जा 49, 1 0, 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28। तो आप देखेंगे ये नंबर जो है यहां से फिर से रिपीट होना
स्टार्ट हो गए। तो हम यहाँ पर अगर नंबर चेक करें तो हमें नंबर मिल जाता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और सेम नंबर रिपीट हो रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 के ऊपर क्या लगा देंगे, आप बार लगा देंगे, क्योंकि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। वहीं पर अगर आप 2/7 लिखते हैं तो 2/7 का मतलब होता है 2 ब्रैकेट में 1/7। अब ये कैसे हुआ, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 2, नीचे क्या रह गया 7। अब हमें क्या करना है, 2 के साथ ये नंबर लिख देना है 0.142857, इसके ऊपर क्या लगा देंगे बार। अब आप 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 7 जा होता है 14, 2 5 जा 10 और 1 11, तो 2 8 जा 16 और 1 17, 2 2 जा 4 और 1 5, और यहां पर आ जाता है 28, यहां पर 0, यहां पर बार लगा देंगे। तो मतलब 2/7 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0.285714। अब इन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर हमारे पास किस फॉर्म में होते हैं, या तो वो पाई की फॉर्म में होंगे, या फिर वो ऐसे स्क्वायर रूट के नंबर में होंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पर क्या 4 ले सकते हैं, नहीं, क्योंकि 4 तो बाहर 2 आता है, तो इसको आप नहीं ले सकते हैं। स्क्वायर रूट में वो नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है। और तीसरे होते हैं जो कि रेगुलर रिपीट नहीं होते, जैसे 0.1201200 12000। अगर आप ऐसे नंबरों को चेक करें तो आप इसके ऊपर बार की फॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये रेगुलर इंटरवल में रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो हमें इसी फॉर्म में इसको आंसर को लेके आना है। तो हमें अगर इनके बीच में नंबर निकालना पड़े तो टू डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7 आर। अब देखेंगे आप, यहां लिखा है पॉइंट के बाद 1, यहां पॉइंट के बाद 2, पॉइंट के बाद 1 4, पॉइंट के बाद 2 8, ऐसा लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, एक नंबर चूज कर लेते हैं, 0.15 लिख देते हैं। तो 15 इसके बाद है, पर इसके पहले आता है। यहाँ 0, फिर 1500, 1500, 15 4 टाइम 0, फिर क्या कर देंगे यहाँ पर डैश डैश डैश। और दूसरा नंबर जो हम लिखना चाहें, ये एक नंबर हो गया, दूसरा नंबर हम लिख लेते हैं इसके बाद 0.16 10 100 100 1000 1 4 टाइम 0 डैश डैश डैश। तो आप इसकी बार फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, और ये इनके बीच में भी नंबर आ जाएंगे, और इनके आंसर्स आपके पीछे के जो आंसर्स दिए हुए असाइनमेंट में उसके साथ मैच नहीं करते हैं, क्योंकि ये आप नंबर जो है वो मन से लेते हैं। चलिए, ये भी आपके लिए इजी हो गया होगा। इस तरीके से आप 2 नंबर निकालेंगे, और 2 नंबरों के बीच में आप इस तरीके की फॉर्म लेके आएंगे जो कि बार में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 6th नंबर। सिक्स नंबर देख लेते हैं। 6 दिया हुआ है, आपको एक्सप्रेस करना है 0.235 बार को P/Q फॉर्म में। अब ये कैसे होगा, तो आप देखेंगे पॉइंट के बाद 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले x इमेजिन कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू 0.235, इसको हम डैश 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 फॉर्म में लिख के नंबर 1 इक्वेशन देते हैं। पॉइंट के बाद 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब 3 0, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे पहले मैं लिख देता हूं, मल्टीप्लाई 1/1000। जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 इंटू x इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई, यहां पर क्या आ जाएगा 0.235 डैश डैश डैश, तो यहां आ जाएगा 1000x। अब आप देखेंगे 3 0 है, तो यहां पॉइंट के बाद क्या होगा, 3 0 आगे खिसक, 3 पॉइंट आगे खिसक जाएगा, तो आंसर आएगा 235.235 डैश डैश डैश। इसको क्या दे देंगे, नंबर 2। अब आप क्या करेंगे, 2 में से 1 को माइनस कर देंगे, तो 2 - 1 कर दीजिए, तो लेफ्ट वाला लेफ्ट से माइनस होता है। 1000x माइनस x इज इक्वल टू, अब आप चेक करेंगे 235 है यहां पर पॉइंट से पहले, तो यहां पर क्या लिखा है 0, तो 235 को 0 से माइनस करेंगे, 235 माइनस 0 कितना होता है 235। अब पॉइंट के बाद क्या लिखा है 235, यहां भी पॉइंट के बाद तो सब क्या हो गया कैंसिल। यहां पर 1000 है, यहां 1 है, तो कितना आएगा 999, 999x किसके इक्वल आएगा 235 के।
तो x आ जाएगा 235 के नीचे डिनोमिनेटर में 999, और यही क्या है आपका आंसर आ चुका है। शायद ये भी आसानी से सॉल्व हो गया आपसे। आप इसको इस तरीके से, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 3rd नंबर जो हमने किया था, वैसा क्या वैसा ही है, इसमें भी दिया हुआ है। चलिए अब आगे चलते हैं। पर इसमें एक ये मिस्टेक हुई है कि ये 2 3 5 पे बार नहीं है हमारे पास, ओनली 3 5 पे बार था। तो उसको भी हम एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर सब करने के बाद एक बार इसको रिपीट कर लेंगे। हम पहले आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास। यहां पर बार जो था वो 3 5 के ऊपर था, पर हमने इसको 2 3 5 के ऊपर लगा दिया था, जो कि अलग क्वेश्चन बन गया। कोई बात नहीं, हम पहले 7 को कर लेते हैं। ये चैप्टर 1 खत्म करने के बाद हम आते हैं इस पे। इसमें फिर से रेशनलाइज करना है। किस नंबर को करना है इस बार? 1/7 + 3√2 को। चलिए इसको फटाक से कर देते हैं। इसको कैसे करेंगे? सॉल्यूशन में आते हैं तो 1/7 + 3√2 लिखा हुआ है, इसको ब्रैकेट में डाल के आप क्या करेंगे? 7 माइनस, क्योंकि साइन चेंज करना है, √2, 7 - 3√2। अब क्या होगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? सेम नंबर। अब देखेंगे a + b और a - b, इसका फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो आप देख लेंगे। तो 7 का स्क्वायर - 3√2 का स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे? इस नंबर को तो वैसा का वैसा ही लिख देंगे, पर यहाँ पर क्या होता है? स्क्वायर 7 का कितना हो जाएगा? 49। यहाँ पर 3 का स्क्वायर तो 9 है, पर यहाँ पर √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा? ओनली √2। तो 7 - 3√2, यहाँ पे कितना आएगा? 49, माइनस से क्या आएगा? 18। तो आंसर आएगा 7 - 3√2 डिवाइड बाय 49 में से 18 माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 3 और 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया है? इसका आंसर आ गया है। चलिए अब इसके आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन रेशनलाइज करना आपने पहले भी सीखा था, क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा ही था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में हमें क्वेश्चन दिया है 3 + √3, और यहां दिया है 2 + √2। अब इस क्वेश्चन में क्या करते हैं? हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि ये दोनों जो हैं इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं? 3 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर √3 को इसके साथ। तो मैं यहां लिखता हूं 3 ब्रैकेट में 2 + √2। दूसरा जब जाते हैं तो उसके पहले प्लस का साइन है, तो प्लस का √3 ब्रैकेट में आएगा 2 + √2। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 6, और 3 को √2 से मल्टीप्लाई करने पर ये दोनों डिफरेंट नंबर है, इसीलिए डिफरेंट रहेंगे। यहां पर आते हैं तो 2 के साथ √3, और यहां पर देखेंगे √3 √2। अगर आप किसी दो अंडर नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मल्टीप्लाई होके अंदर आ जाते हैं स्क्वायर रूट के। तो अगर आप चेक करें तो यहां कोई भी नंबर आपको लाइक टर्म्स की फॉर्म में नहीं मिल रहा है। यहाँ पर √2 है या √3 है, आप इसको ज्यादा चेंज नहीं कर पाएंगे, और यही फाइनल आपका आंसर रह जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है हमें, उसको देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन सिंप्लीफाई है। सिंप्लीफाई वो दिया हुआ है 2⁵ डॉट 2⁵1/5। तो एक रूल है हमारे पास, अगर a⁴m है डॉट a⁴n है तो क्या करना होता है? बेस 2 बार लिखा हुआ तो एक बार लिख दीजिए, पावर को प्लस कर दीजिए। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। 2 बार बेस लिखा हुआ है तो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। नीचे क्या है? 3, नीचे कितना है? 5। तो इन दोनों का आप क्या ले लेंगे? एलसीएम।
तो 3 और 5 कैल्शियम कितना होता है 15। 3 की टेबल में 15 कितनी बार आता है 5 बार। तो 5 के ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10। 15 5 की टेबल 15 कितनी बार आता है 3 टाइम। 3 को 1 पे ले जाएंगे तो 3। तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी 10 और 3 13। नीचे कितना आएगा 15। ये बन जाएगा आपका आंसर। चलिए इसके आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, उसमें फाइंड करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, फर्स्ट नंबर 16 टू द पावर 3/4 और दूसरा दिया है सेकेंड 125 टू द पावर माइनस का 1/3। चलिए 16 जो है वो किसका स्क्वायर है 2 की पावर। देखते हैं अभी इसमें एलसीएम निकाल के। 2 यहाँ पर 8, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। तो हम 1 2 3 4, तो 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4। तो मैं लिखता हूँ 2 की पावर 4, यहाँ पर होल पावर कितनी है 3.4। अब क्या करते हैं 2 की पावर 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि पावर जब ऊपर पावर की पावर होती है तो आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई। 4 और 4 कैंसिल हो गया तो 2 की पावर 3। तो 2 कितनी बार आएगा 3 बार। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। आपका क्या आ गया आंसर। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं 125। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 125 को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एलसीएम फॉर्म में पहले कन्वर्ट करते हैं। यहाँ लिख दिया 5 तो यहाँ आएगा 25, यहाँ लिखते हैं 5 तो यहाँ आएगा 5, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, कितना आएगा 1। 5 कितनी बार आ रहा है 3 टाइम। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5 की पावर 3, होल पावर कितनी है माइनस का 1/3। तो 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई माइनस, ये ब्रैकेट में क्यों डाला, क्योंकि दो साइन एक साथ अलग अलग रहने चाहिए, इसीलिए ब्रैकेट की फॉर्म। 3 से 3 कैंसिल हो गया। 5 की पावर कितनी आ गई -1। अगर किसी की पावर माइनस में है तो उसको आप लाइन के नीचे ले जाए, मतलब डिनोमिनेटर बना दें। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन जो मैंने बोला था 6 नंबर, उसकी 2 नंबर के ऊपर पार लगी हुई थी, उसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। फिलहाल इसको नोट कर लीजिए। बिल्कुल सब क्लियर दिखाई दे रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 पे जब हम आते हैं तो हमें क्या मिलता है वो देखते हैं। इस बार 2 नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, चीज वही रहेगी। 6 0.235 टू दी बार किस पे लगा, इस पर 3 और 5 के ऊपर p/q में कन्वर्ट करना है। तरीका वही रहने वाला है। तो हम क्या करते हैं इस बार, लेट x इक्वल टू 0.2353535 डैश डैश डैश। तो हम क्या करेंगे इस बार, पॉइंट के बाद देखेंगे कि 3 नंबर के बाद नंबर रिपीट हो रहा है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसको नंबर 1 देते हैं। मल्टीप्लाई 1/1000। चलिए तो 1000 इंटू क्या आ जाएगा x, यहाँ 1000 इंटू क्या आ जाएगा 0.23535 डैश डैश डैश। इसको थोड़ा कन्वर्ट कर लेते हैं। 100,000x इक्वल टू, तो पॉइंट के बाद अब देखेंगे 1000 से मल्टीप्लाई होता है, पॉइंट क्या होगा 3 नंबर आगे डिस्प्लेस हो जाएगा। किसका देते हैं, तो 235.353535 डैश डैश डैश। इसको नंबर क्या दे देते हैं 2। चलिए ठीक है। अब आप चेक करेंगे तो पॉइंट के बाद नंबर यहां पर सेम रिपीट नहीं हो रहे, तो क्या करना पड़ेगा देखते हैं। तो हम क्या करते हैं 2 में से 1 माइनस कर देते हैं। जब 2 में से 1 माइनस कर रहे हैं तो क्या होगा देखते हैं। 1000 x में से क्या माइनस हो गया x, 235 में से 0 तो 235 डॉट। अब आप देखेंगे कि यहां लिखा हुआ है 3535, मैं यहां लिख देता हूं 3535। ऊपर कितना लिखा है 0.23535। तो आप चेक करेंगे तो यहां पर जो डिफरेंस आ रहा है पॉइंट के बाद 1 2 कुछ अलग सा आ रहा है। आप इसकी वजह से क्या होगा, आप इस तरीके से अगर सॉल्व करने जाएंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार आपको इस नंबर को
10 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा क्यों सर? क्योंकि आप चाहते हैं कि पॉइंट के बाद एक जैसे ही नंबर आए, तो लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस एक नंबर के पीछे अगर हम पॉइंट लगाते हैं तो सेम नंबर यहां भी रिपीट हो रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसको और एक अलग तरीके से करना चाहता हूं। मैं इसको मिटा करके क्या करते हैं, हम 1 को मल्टीप्लाई 1/10 कर देते हैं। क्या होगा उससे? 10 के साथ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में x, यहां पर आएगा 10 मल्टीप्लाई 0.2353535 डैश 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 डैश, तो 10 इंटू एक्स हो गया 10x। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से, तो एक पॉइंट आगे इसकेगा तो कितना आएगा, 2.353535 डैश 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 डैश, इसको 3 नंबर। अब क्या होगा, अब आप इसमें से इसको माइनस कर दें। अब करना है 2 - 3, तो 2 - 3 कर रहे हैं, तो 2 - 3 में हमारे पास 2 क्या है, 1000x माइनस यहां कितना है 10x इज इक्वल टू, अब आप क्या करेंगे, 235 में से 2 माइनस करो, क्योंकि पॉइंट के पहले के इंटीजर्स पॉइंट के पहले के, 235 में से 2 माइनस कर दो, कितना आएगा 233। पॉइंट के बाद नंबर क्या आ रहे हैं, सब सेम, पॉइंट के बाद तो 0 हो गया, तो 1000 में से 10 माइनस करो तो 990, साथ में क्या आएगा x, किसके इक्वल 233, तो x कितना आ जाएगा 233 के नीचे क्या आ जाएगा 990, और यही आपका आंसर है। तो इस क्वेश्चन में खास बात ये थी, हमको समझ में आनी चाहिए कि पॉइंट के बाद 2 ही नंबर रिपीट हो रहे थे, पर पॉइंट के बाद नंबर कितने दिए हुए थे, 3, तो पॉइंट के बाद अगर 2 नंबर 3 नंबर दिए हुए हैं, रिपीट कितने हो रहे थे, 2 नंबर, जो कि पॉइंट के तीसरे नंबर पे थे, इसीलिए मल्टीप्लाई किससे किया, 1000 से। पर पता चला कि पॉइंट के जस्ट बाद वाला नंबर रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए मल्टीप्लाई किससे किया, 10 से। दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। चलिए आगे शुरू करते हैं। चैप्टर 1 यहां खत्म हो जाता है आपका। चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं अब। और नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर नंबर 2 आपको बता रहा है कि कुछ डिग्री निकालनी है, कुछ और निकालना है, तो चैप्टर नंबर 2 की हेडलाइन डाल देते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको फाइंड क्या करना है, डिग्री फाइंड करना। तो मैं यहां पर पहला क्वेश्चन लिख देता हूं, 81-16x², और इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 5t - √7। तो डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल इज नोन एज डिग्री। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री। तो यहां चेक करें, यहां वेरिएबल क्या है, x है, x की पावर कितनी है 2, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी आपके पास 2। यहां पर अगर आप चेक करेंगे तो यहां वेरिएबल क्या है t, तो t की पावर कितनी है, तो डिग्री हो जाएगी आपके पास 1। तो यही था आपके पास डिग्री निकालने का। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो है आपको फैक्टराइज करने वाला। ये तो आसान था, आपको समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन भी इसकी थोड़ी याद रखें, काम आती है बहुत बार। नंबर 2 क्वेश्चन पे आते हैं, तो फैक्टराइज करना है। नंबर 2 पे आपको करना है फैक्टराइज। लिखा हुआ है 9x² प्लस का 6xy प्लस का y²। चलिए ठीक है, तो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, x² किसका स्क्वायर होता है x का, इसका पावर 2 बना दीजिए। यहां पर y के पास आते हैं, तो y किसका स्क्वायर होता है, y का प्लस का। यहां पर आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, a² प्लस 2ab प्लस का b²। ये दिख रहा होगा शायद आपको, ठीक है। तो आप देखेंगे ये फॉर्मूला बना हुआ है, तो पहला नंबर स्क्वायर फॉर्म में, दूसरा स्क्वायर फॉर्म में, फिर आपको क्या लिखना पड़ता है 2, फिर आपने क्या लिखा है a, मतलब पहला नंबर कितना है 3x, दूसरा नंबर लिखना पड़ता है b, यहां पर क्या है y। चेक कर लेते हैं, 2 3 6xy। तो आप क्या करते हैं, ऐसे इक्वेशन के लिए a + b होल स्क्वायर लिख देते हैं। तो यहां पर पहला नंबर कितना है 3x, लास्ट नंबर क्या है y, इसका क्या कर देंगे होल से, क्योंकि यहां प्लस है। ये आपका आंसर आ गया। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं।
तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है क्यूब की फॉर्म में, थर्ड नंबर 2a माइनस 3b की पावर 3, होल पावर कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो एक फॉर्मूला है, एक a माइनस बी की पावर 3 का कैसे निकालते हैं, देखिए a टू द पावर 3 माइनस बी टू द पावर 3 माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। सेम तरीके से इसको भी लिख लेते हैं, 2a माइनस 3b पावर 3, तो पहले नंबर की पावर 3 कर देते हैं, तो 2a की पावर क्या आ जाएगा 3 माइनस 3b की पावर भी कितनी आ जाएगी 3 माइनस 3। पहला नंबर क्या है हमारे पास 2a, इसका क्या कर दोगे स्क्वायर, फिर दूसरा नंबर कितना है 3b प्लस का 3, पहला नंबर कितना था हमारे पास 2a, फिर 3b के क्या कर देंगे आप स्क्वायर कर देंगे, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, a का क्यूब कितना होता है a क्यूब, माइनस 3 का क्यूब कितना होता है 27, b का क्यूब क्या होता है b क्यूब। चलिए ठीक है, फिर आप क्या करेंगे यहाँ पर 3, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, a का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, साथ में क्या आएगा 3b प्लस 3 के साथ 2a, 3 का स्क्वायर होता है 9 और b का स्क्वायर होता है b स्क्वायर। अब इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a क्यूब माइनस 27 b क्यूब माइनस 3 4 जा 12, 12 3 जा 36 a स्क्वायर b प्लस 3 2 जा 6 6 9 जा 54, साथ में आएगा a b स्क्वायर। यही क्या है आपका स्क्वायर आंसर है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ये आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए 4 क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बताता है कि हमें जीरो फाइंड करना है, फाइंड जीरो, फाइंड जीरो। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है पहला px इज इक्वल टू 5x प्लस 6, और दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है py इज इक्वल टू पाई वाई माइनस 3.14। जब आपको ऐसे क्वेश्चंस में जीरो फाइंड करना हो तो आपको px इक्वल टू क्या करना पड़ता है जीरो, मतलब जीरो निकालने का मतलब x की वैल्यू निकालिए, फाइंड x। तो हम यहां लिखेंगे हेयर px किसके इक्वल हो जाएगा जीरो के। सो अब px की वैल्यू क्या थी ये वाली, तो लिख देंगे 5x प्लस 6 किसके इक्वल आएगा जीरो के। सबसे पहले प्लस किया, माइनस के नंबर को जीरो की तरफ ट्रांसफर, तो प्लस का 6 उधर जाएगा तो क्या बनेगा माइनस का 6। अब ये दोनों क्या है आपस में मल्टीप्लाई, उधर जाने पे क्या बनाएगा डिवाइड, तो माइनस का 6 के नीचे क्या आ जाएगा 5। यही क्या है जीरो है इस इक्वेशन का। दूसरा हेयर पी वाई किसके बराबर आ जाएगा जीरो के, तो पी वाई है क्या ये वाला, तो पाई वाई माइनस 3.14 किसके बराबर जीरो के। पहले इस नंबर को ट्रांसफर जो प्लस माइनस में होते हैं तो कितना आएगा 3.14, फिर y कितना हो जाएगा 3.14, और देखेंगे y के साथ पाई क्या है मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो उधर जाके क्या बनेगा वो डिवाइड बनेगा, और ये आपका क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोलता है कि हमें अलग अलग क्वेश्चंस में वैल्यू रख करके फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे अगर मैं आ जाऊं तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें बोलता है px, हमें गिवन है x माइनस 2 और x प्लस 2, तो ये दिया हुआ है तो हमें पहले फाइंड करना है p0। अब p0 फाइंड करना है तो x की जगह पे देखो क्या लिख रहा है जीरो, तो 0 माइनस 2 और यहाँ 0 प्लस 2, तो आप देखेंगे 0 माइनस 2 का मतलब माइनस 2, 0 प्लस 2 का मतलब 2। अब 2 2 क्या होता है 4, किसका आएगा माइनस का, तो p0 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हमें निकालना है p2, तो p2 x की जगह पे इस बार क्या रख देना है 2 रख देना है, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 माइनस 2, यहाँ पर आएगा 2 प्लस 2, तो 2 माइनस 2 कितना होता है 0, 2 प्लस 2 कितना होता है 4, कितना आंसर आएगा 0। तो p2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं अब, तो उसमें हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना है तो फैक्टराइज कैसे होता है वो देख लेते हैं, इस बार फैक्टराइज थोड़ा अलग तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 फैक्टराइज, फैक्टराइज कैसे होगा। फैक्टराइज दिया हुआ है 6x स्क्वायर, इस नंबर का करना है, प्लस 17x प्लस का
5। कैसे करते हैं, पहले और तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो रहा है 30। बीच वाले नंबर को दो ऐसे नंबरों में ब्रेक करें कि मल्टीप्लाई कितना आ जाए 30। तो मैं कर देता हूं 6x²। पहला और तीसरा नंबर को कभी भी ब्रेक नहीं करें, पहले और तीसरे नंबर को कभी भी ब्रेक नहीं करें, स्प्लिट करना है, ब्रेक करना है तो दूसरे नंबर को। मैं यहां लिखता हूं +5, यहां भी प्लस है, तो 17 को दो नंबरों में कन्वर्ट करते हैं तो एक आ जाएगा आपके पास 2x और एक आ जाएगा आपके पास 15x। तो 15 और 2 कितना होता है 17, और 15 2 जा कितना होता है 30। तो हमारे पास आंसर क्लियर हो गया। अब 6x² और 2x में हम क्या कॉमन ले लेते हैं 2x। अब 6 में से हमने 2 कॉमन लिया तो 6 होता है क्या है 2 × 3। तो आपने 6 में से 2 बाहर ले लिया तो क्या बचेगा 3। x² में से x बाहर लिया तो क्या बचेगा x। यहाँ पर 2 क्या होता है 1 2 जा। अब आप देखेंगे यहाँ पर 2 बाहर आ चुका है, x बाहर आ चुका है, तो क्या बचेगा प्लस का 1, ठीक है, प्लस का। अब यहां देखेंगे 15x लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 15x, और यहां क्या लिखा है 5। तो अब आप क्या करेंगे, इस 15 और 5 में आप देखेंगे तो क्या होगा, 5 क्या होता है 1 5 जा, 15 क्या होता है 3 5 जा। तो आप क्या करेंगे, दोनों में आपको क्या दिख रहा है 5 दिख रहा है, तो मैं 5 बाहर ले लेता हूं। जैसे ही मैंने 5 बाहर लिया तो क्या बचेगा 3, साथ में क्या है x, प्लस 5 में से आपने 5 बाहर लिया तो क्या बचेगा 0 नहीं बचता, 0 नहीं बचेगा 1 बचेगा। तो देखिए दोनों नंबर कैसे आ गए सेम। अगर नंबर 2 बार है तो एक बार लिख लीजिए। इसके पहले कितना है 2x, इसके बाद कितना है प्लस का 5, किसके इक्वल आ गया ये आपके आंसर के। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फिर से दिया हुआ है फैक्टराइज, फैक्टराइज फिर से इसी टाइप का। वो कैसे होगा, ये दिया हुआ है आपको 6x² प्लस का 5x माइनस का 6। आपको मैंने फिर बताया था कि पहले बताया है कि दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कितना होता है 36। तो इसको ऐसे नंबर में ब्रेक करो कि क्या मिले, प्लस माइनस करने पर 5 और मल्टीप्लाई करने पर 36। तो 6x², यहां पर माइनस का 6। अब 5 को मैं दो पार्ट ब्रेक करता हूं 9 और 4, 9 और 4। तो मैं कर देता हूं, यहां पर लिखता हूं मैं 9x माइनस से क्या आएगा 4x। 9 माइनस 4 कितना होता है 5, और 9 4 जा कितना हो जाएगा 36। तो यहां पर 6 लिखा हुआ है तो 6 क्या होता है 2 3 जा, और 9 कितना होता है 3 3 जा। यहां पर 4 क्या होता है 2 2 जा, और 6 कितना होता है 2 3 जा। तो यहां पर हम देख लेते हैं कि दोनों में हमें 3 दिख रहा है तो मैं 3 बाहर ले लेता हूं। दोनों में x दिख रहा है तो x भी बाहर ले लेता हूं। तो जैसे ही 6 में से मैंने 3 बाहर लिया तो क्या बचेगा 2। x² में से x बाहर लिया तो क्या बचेगा x प्लस का। 9 में से अगर हमने 3 बाहर लिया तो क्या बचेगा 3, x हम बाहर ऑलरेडी ले चुके हैं। अब देखिए दोनों साइन माइनस के हैं पर यहाँ किसके हैं प्लस के, तो दोनों में माइनस कॉमन ले लेते हैं। अब आप चेक करेंगे तो 4 में क्या दिख रहा है 2, 6 में भी क्या दिख रहा है 2, तो 2 बाहर ले लेते हैं। माइनस साइन बाहर ले चुके हैं, इसका मतलब दोनों क्या आएंगे प्लस के आएंगे। तो 2 बाहर लेने पर आपके पास क्या बचा 2, साथ में क्या बच रहा है x, ये माइनस क्या कन्वर्ट कर देगा इसको प्लस में। 6 में से आप 2 बाहर ले चुके हैं तो क्या बचेगा 3। चेक कीजिए क्या दोनों नंबर सेम आए, 100% सेम है। अगर 2 बार है तो एक बार लिख दीजिए 2x प्लस का 3। इसके पहले देखेंगे तो क्या है 3x, और इसके बाद देखेंगे तो क्या है माइनस का 2। यही है आपका आंसर। और फैक्टराइज इसी तरीके से आपको करना होता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। बोला है कि अगर x माइनस 1 क्या है, एक फैक्टर है। x माइनस 1 एक फैक्टर है किसका, एक इक्वेशन का जो कि गिवन है px इज इक्वल टू kx² माइनस √2 साथ में x प्लस का 1। तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला, जबकि आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। जब x माइनस 1 फैक्टर है, मींस x माइनस 1 क्या है एक फैक्टर, इसका मतलब क्या हो गया 0। तो x की वैल्यू क्या होगी इज ए सॉल्यूशन। x माइनस 1 क्या हो जाएगा एक सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब एक 0 हो जाएगा। अब 0 होगा इसका मतलब आपको क्या रखना है, x की जगह पे क्या रख देना है 1 रख देना है। तो हम उसको रख देते हैं। चलिए अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, px को क्या रख देना है 0 फॉर सॉल्यूशन। फॉर सॉल्यूशन px किसके बराबर हो जाएगा 0 के। अब आप यहां देखेंगे तो k लिखा हुआ है, x की वैल्यू हम कितनी ले चुके हैं 1, इसका स्क्वायर माइनस √2। x की वैल्यू कितनी है 1 प्लस का 1, किसके इक्वल कर दिया हमने 0 के।
तो यहाँ के 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस अंडर रूट 2 प्लस का 1 इक्वल टू क्या आएगा 0। इसको पूरा ट्रांसफर के माइनस का उधर जाएगा तो क्या बनेगा प्लस का, और प्लस का उधर जाएगा तो क्या बनेगा माइनस का। तो ये आपका आंसर किसका आ गया, के का। तो आप ध्यान रखें जब भी आपको किसी का फैक्टर इस फॉर्म में दिया हो तो आप किस में कन्वर्ट करेंगे, उसको सिंपल फॉर्म में, और उसकी वैल्यू को आप गिवन इक्वेशन में रख देंगे तो आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं कि मल्टीप्लिकेशन करना है आइडेंटिटी यूज करके, आइडेंटिटी यूज करके मल्टीप्लिकेशन आपको फाइंड करना है। चलिए इसको फाइंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 105 मल्टीप्लाई बाय 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। चलिए इसको फाइंड करते हैं, कैसे होगा। तो हम लिख देते हैं 105 इंटू 106 को हम लिखते हैं 100 प्लस 5 और 100 प्लस क्या कर देते हैं 6। अब जब पहला नंबर सेम हो और दूसरा नंबर डिफरेंट हो तो एक फॉर्मूला आता है, वो मैं यहां पर मेंशन ऐड कर देता हूं। ए एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, तो ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी प्लस का ए बी। ये फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। तो फर्स्ट नंबर का होल स्क्वायर प्लस फर्स्ट नंबर सेकेंड और थर्ड का, सेकेंड और फोर्थ का प्लस कर दीजिए, प्लस का सेकेंड और फोर्थ को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 का स्क्वायर 1, 00 का स्क्वायर 4 टाइम 0, 100, 5 और 6 11 प्लस 5 6 30, 1 4 टाइम 0 प्लस यहां पर हो जाएगा 1100 प्लस का 30। तो आप कर दीजिए 1 1 1 3 0, प्लस करने पर आपके पास आंसर आ गया 1 1 1 3 0। ये क्या है आपका आंसर है। फॉर्मूला इसका याद रखें, अगर पहला नंबर सेम हो दूसरा डिफरेंट हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सपांड करना है, इस बार थोड़ा बड़ा करना है उसको जो दिया हुआ है। कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है 3x प्लस 1 3x प्लस 4। यहां -1 है, सॉरी मैं गलत लिख दिया। अब ये कैसे होगा, देखिए फिर से पहला नंबर सेम मिल रहा है तो क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला अभी लिखा था वही अप्लाई करना जो 9 में था। तो 3x इसका क्या कर देंगे स्क्वायर प्लस 3x। अब देखेंगे यहाँ पर साइन किसका है माइनस का, जो साइन है उसके साथ लेके चले। यहाँ पर किसका साइन है प्लस का, प्लस पहला नंबर क्या है, यहाँ दूसरा नंबर क्या है माइनस का 1 और चौथा नंबर कितना है 4। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3x। 4 माइनस 1 कितना होता है 3, और माइनस का साइन इधर आ गया क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 4 बन जाए क्या होता है 4। तो 9x स्क्वायर प्लस का साइन 3 3 जा 9, साथ में x माइनस का 4। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। एक्सपांड हमने इजीली वे में कर दिया है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 11वां नंबर, उसमें आपको कोएफिशिएंट निकालना है। कोएफिशिएंट किसका निकालना है, एक्स स्क्वायर का। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, और दूसरा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है पाई बाय 3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का। तो आप यहां चेक करेंगे एक्स स्क्वायर आपको यहां मिल गया है। अब चेक करेंगे एक्स स्क्वायर के पहले कोई नंबर लिखा हुआ है नहीं, अगर नहीं लिखा हुआ तो उसमें आप 1 कंसीडर करेंगे। 1 किया, उसके पहले साइन कितना -1, ये कोएफिशिएंट आ गया इस नंबर का। तो यहां पर आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर आपको यहां दिख रहा है, इसके पहले क्या है पाई बाय 3, तो यही क्या हो गया आपका कोएफिशिएंट हो गया। तो शायद चैप्टर 2 के क्वेश्चंस भी आपको इजीली में समझ में आए होंगे। कोएफिशिएंट निकालना, एक्सपांड करना, फॉर्मूले के तहत कैसे सोल्व करते हैं, सब कुछ शायद आपको समझ में आ गया होगा।